This call is now being recorded. चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। तो हम अब उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक, आप सबको ही पता है संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या को हम भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटते हैं, उनका कुछ आधार होता है, कैसे कैसे कौन कौन से नंबर किस किस प्रकार में आते हैं। इन सब सिस्टम को, इस सब तरीके को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। बच्चा, अगर आप नए हैं या आप भूल गए कि मैसेज कैसे करना है या पोल में आंसर कैसे करना है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो 3 डॉट्स बनी रहती है इस पे जाओगे तो यहाँ पर आपका इनकॉल मैसेज आएगा जिससे आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ दबाएंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, ठीक है, जो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाएगा। तो पहला वाला पोल आता है बच्चा, यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? ABCD 4 ऑप्शन खुल के आएंगे क्वेश्चन के। जो आपको सही लगता है उसको टच करेंगे और यहाँ पर दबा देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका आंसर जो भी है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में, इंटीजर के बारे में। तो मैं हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि संख्या 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक पॉजिटिव वाली, एक धनात्मक, और दूसरा नेगेटिव वाली जो कि हम ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, और 0 ना तो धनात्मक में आता है और ना ही ऋणात्मक में आता है। ये मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी जब हम क्या पढ़ रहे थे? संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चा, अब जब हम पूर्णांक पढ़ते हैं, जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं में क्या पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ धन की संख्या आती है। सिर्फ कौन सी संख्या आती है? धनात्मक संख्या आती है। और जो आपका क्या होता है? मैम आपकी तस्वीर नहीं आ रही जी। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी या तो किसी में नहीं आती, तो वो किस प्रकार में आएंगी? तो वो किस में आती थी? पूर्णांक में आती थी। तो पूर्णांक में क्या क्या आता था बच्चा? धनात्मक संख्याएं भी आती थी और ऋणात्मक संख्या भी आती थी और आपका 0 भी आता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जो आपका संग्रह एक ऐसा संग्रह जहां पर धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, जो आपका ऋणात्मक संख्याएं भी आती है और 0 भी आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो -5 भी पूर्णांक है, -4 भी पूर्णांक है, -20 भी पूर्णांक है, -20 भी पूर्णांक है। अगर हम बात करें 1 2 3 4 की, तो ये पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। इतना सबको समझ आ गया बच्चा? ये हम पिछली क्लास का ही रिवाइज कर रहे थे। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर सब सही सही देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? वैसे बच्चा, आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑफ करो। बच्चा, अगर आपको वॉइस नहीं आ रही तो एक बार रिकनेक्ट कर लो। बाकी सबको आ रही है ना मेरी आवाज? यस मैम। ठीक है बच्चा, अगर फिर आपको अकेले नहीं आ रही तो एक बार रिकनेक्ट कर लो, हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, आप कर लो। बच्चा, कैमरा नहीं ऑन करना है, बंद करो कैमरा। यस मैम। चलो, अब हम क्या करेंगे? पोल में क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको सही सही सोच समझ के करना है। हेलो मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बच्चे, मैं यही कह रही हूँ, एक बार फिर से ज्वाइन करो। बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही मैम, क्या बोल रहे हो? रुको, मैं लिख के बता दूं। एक सेकेंड। मैसेज रीड करो मैसेज। ठीक है बच्चा, हम पोल करेंगे अब। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? आपको बताना है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। ये आपको बताना है कि ये जो कह रहा है वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? क्या सारी पूर्ण संख्याएं जो है, सॉरी, सारे पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं?
क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। पूछ रहा है क्या सारे पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं। आपको जल्दी से सही या गलत जो आपको लगता है वो जाके पोल में लिख देंगे। दो विकल्प है वहां पे, ए और बी, तो आपको करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। पूछ रहा है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। अभी हमने आपको समझाया, फिर भी आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। सोच समझ के आंसर देंगे बच्चा। चलो चलो बच्चा, तुक्का कोई नहीं मारेगा, सोच समझ के पूछेंगे कि क्या कह रहा है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। बच्चा कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे, क्वेश्चन को समझ के आंसर देंगे। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चे एक बार फिर से ज्वाइन करोगे। ओके मैम। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर करते बच्चा। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैम आप आवाज आ रही है मेरी। जिसको नहीं आ रही थी आपने दोबारा ज्वाइन किया है। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया है तो अच्छी बात है। जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। हम 5 सेकंड और देते हैं आपको। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे आप लोगों ने में से आधे लोगों ने गलत आंसर दिया है। आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप मैसेज कर सकते हो। मैम जी मेरे वाले में ऑप्शन ही नहीं आ रहा ये असत्य या सत्य देने का। अरे ए और बी ही आ रहा होगा बच्चा, उसमें सत्य। अगर ए दबाओगे तो सत्य आपका आंसर होगा, अगर बी दबाओगे तो असत्य होगा। ठीक है बच्चे, वो ऐसे ही आते हैं ए बी वाले। ये मिल ही नहीं रहा जी, कहाँ पे है। अब तो बच्चा बंद कर दिया मैंने बोला था ना कि 5 सेकंड बाद बंद कर दूंगी। अभी दोबारा पोल करेंगे ना, तो आप देख लेना नीचे एक्टिविटी का ऑप्शन आता है ना सबसे। मैम आपकी तस्वीर नहीं आ रही जी। क्या बच्चा। मैम जी मैंने बैग लोगी जी, दिख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चा, आप मैसेज करने का ट्राई करोगे। बच्चा अभिक्रिया में जाओगे ना, सबसे नीचे वहां आता है ऑप्शन। ठीक है, हम पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगी। क्या पूछा था, क्या सभी पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं जिनमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है, यही पूर्णांक होते हैं। लिख लिया करो, जहां भी कंफ्यूजन हो नंबर लिख लो, कभी गलत नहीं करोगे। पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चा, म्यूट कर लो। जो जीरो हो जिसमें और सारी धन की संख्याएं। तो क्या कह रहा था कि सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। तो देखो -5 कहाँ आ रहा है, नेगेटिव वाली संख्या इसमें कहाँ आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि नहीं होता है। फिर आप लोगों ने सत्य क्यों लगाया है। ठीक है, क्या कह रहा था वो, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो तो मैं बता देती हूँ। वो कह रहा है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं होती है। पर ऐसा तो नहीं होता, देखो यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं आ रही हैं और यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं आ ही नहीं रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि आप गलत कह रहे हो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, असत्य होना चाहिए था। जिसने सत्य लगाया था बच्चा उसको समझ आया आंसर। यस जल्दी मैम। बता दो बच्चा। आप लोग यस मैसेज का, मैम। ओके बच्चे मैसेज करेंगे बच्चा, ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, गलत नहीं करना। आप क्वेश्चंस में जब भी ऐसी चीजें आया करे ना बच्चा, लिख लिया करो। सत्य असत्य वालों में ध्यान से लिख लिया करो कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है। फिर दोनों को आपस में क्या कर लो, दोनों को उसमें कंपैरिजन कर लो, उनको दोनों को चेक कर लो क्या वो सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है। ओके बच्चा, चलो आगे देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं पर अभिक्रियाएं कैसे करते हैं, संक्रियाएं कैसे करते हैं। संक्रिया का मतलब क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि करना कैसे होता है।
जो संक्रियाएं होती है बच्चा, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपरेशन भी कहते हैं, और ये आपके 4 तरह के होते हैं। जैसे आपका प्लस हो गया, जोड़ना हो गया, माइनस हो गया, घटाना हो गया, गुणा करना हो गया, और भाग करना हो गया। अगर मैं कह रही हूँ कि हम दो संख्याओं पर अब क्रियाएं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, या तो इन्हें जोड़ सकते हैं, या तो हम इन्हें घटा सकते हैं, या मैम हम आपकी तस्वीर नहीं आ रही जी। बच्चा कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क थोड़ा सा खराब होगा तब फोटो नहीं आती। मेरी आवाज तो आ रही है ना, मेरी स्क्रीन तो आ रही है ना। मैम हाँ बच्चा, फिर आप वहां पे ध्यान दो, आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क खराब होता है तो वो स्क्रीन सबसे पहले इमेज चली जाती है मेरी, तो आप उस पर फोकस नहीं करो, आपका नेटवर्क सही हो जाएगा तो आ जाएगा। तो बच्चा चलो, और क्या होता है कि या तो हम दो जो आपकी क्या है नंबर है, संख्याएं हैं, उनमें भाग दे सकते हैं, और तो कोई अभिक्रिया हम कर ही नहीं सकते, यही सारी संक्रियाएं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी संख्याएं होती हैं उनमें हम 4 संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। वो क्या है बच्चा, फॉल्स तो पहले निकल गया आंसर, ठीक है, आप लास्ट में दे रहे हो, ये गुणा होता है या फिर भाग कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम देखेंगे। तो सबको ही पता है बच्चा, इस साइन को, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, जोड़ने का चिन्ह कहते हैं। जब हमें दो संख्याओं को आपस में जोड़ना होता है तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जब हमें घटाना होता है तो हम इस घटाव के चिन्ह का उपयोग करते हैं, जो कि इस तरह दिखता है, ठीक है। और जब हमें दो संख्याओं में गुणा करना होता है तो जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं हम दर्शाने के लिए कि हम गुणा कर रहे हैं, वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और लास्ट में आता है कि जब हम जो दो संख्याएं हैं उनका भाग दे रहे हैं तो हम उसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं, जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हम पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे रहे हैं, ठीक है। जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि हम दूसरी संख्या का जो भाग है वो पहली संख्या में दे रहे हैं, ठीक है। गुणा का तो एक ही मतलब होता है, चाहे इसमें इसका करो चाहे इसमें इसका करो, एक ही बात होती है। इसका क्या मतलब होता है कि पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या घटा रहे, क्योंकि घटाने का चिन्ह जो है वो इसके साथ लगा है, दो के साथ लगा है, मतलब हम दो को घटा रहे हैं, ठीक है। और जोड़ने का तो एक ही बात है, चाहे हम 2 में 5 जोड़े या 5 में 2 जोड़े, एक ही बात होती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जोड़ना जो हुआ और घटाना जो हुआ उसमें हमें क्रम याद नहीं रखना पड़ता कि किस संख्या में क्या हो रहा है, लेकिन घटाने में और भाग देने में हमें क्रम याद रखना पड़ता है। पहली संख्या से हमें दूसरी संख्या को ही घटाना या दूसरी संख्या से ही भाग देना होता है। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता भी होगी, आप करते भी होगे, पर क्या होता है कभी कभी आप भूल जाते हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इतना समझ आ गया बच्चा? तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले योग, फिर उसके बाद घटाना पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जोड़ना पढ़ेंगे, जिसको हम एडिशन या फिर योग भी कहते हैं। ओके बच्चा, चलो जैसे मान लो एक हम उदाहरण ले रहे हैं, क्या है, आप हो और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। तो आसिन और सानू दो दोस्त थे, जिसके पास क्या था, इसके पास 5 टॉफी थी और इसके पास 4 टॉफी थी, ठीक है। ये तो इनकी बात हो गई कि एक इंसान के पास 5 है, एक 4 है। मैं आपसे पूछूं अगर कि इनके पास कुल मिलाकर कितनी टॉफी हुई, यहाँ पर कहीं भी जोड़ना नहीं लिखा है ना बच्चा, लेकिन कुल का क्या मतलब होता है, कुल का मतलब होता है जोड़ना, पूरा कुल मिलाकर मतलब दोनों के पास कितनी है। हाँ बच्चा, ये हिंदी मीडियम का, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, जहां भी कुल लिखा है तब आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ना होता है, भले जोड़ना लिखा हो या ना लिखा हो। तो ये तो बहुत आसान है, हम आपको तरीका बता देते हैं कि करना कैसे होता है। जब हमारे बड़े बड़े नंबर होते हैं तो हम यही करते हैं, पहले पहला नंबर लिखते हैं, फिर दूसरा नंबर लिखते हैं, इस तरह से, और दोनों को जोड़ देते हैं। ये छोटा नंबर है, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही जोड़ लोगे, लेकिन तरीका हमें पता होना चाहिए ताकि हम बड़े से नंबर में लगा सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब हमें एक एक नंबर जोड़ना है तो हम सीधा सीधा जोड़ के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या पता चला, आपके पास कि जो दोनों दोस्त हैं कुल मिलाकर उनके पास 9 टॉफियां होंगी, ठीक। अब मैं आपको यहाँ से एक और चीज बता देती हूँ, जहां भी क्वेश्चन में कुल लिखा है वहां आपको क्या करना है, जोड़ना है, योग करना है, और जहां आपका अंतर लिखा है बच्चा,
जहां भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा है कि अंतर बताओ, तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड, गलत लिख दिया, ठीक है। अगर आपका लिखा है कि अंतर बताओ दोनों के बीच में, तो आपको क्या करना होता है, घटाना होता है। अगर घटाना जोड़ना लिखा भी नहीं है तो कुल का मतलब जोड़ना होता है और घटाने का मतलब अंतर का मतलब घटाना होता है। ओके बच्चों, चल, तो ये तो हमें पता चल गया। मान लो दो, यहाँ पर हमने क्या करा था, एक एक संख्या को जोड़ा था, एक एक जो संख्या थे, एक नंबर वाली जो थी उनको जोड़ा था, ठीक। अब मान लो अगर हम जोड़े दो वालों को, ठीक है, या कह लो दो अंकों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दो अंकों की संख्या को जोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चा कि पहला अंक जो होता है, कहाँ से, जब हम इस तरह जाते हैं, दाएं तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो जो पहला अंक होता है बच्चा, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक तक कहते हैं। और जो दूसरा होता है बच्चा, आपको आंसर नहीं करना, आपको तरीका समझना और थोड़ी सी बेसिक समझने, मुझे पता है सबको ही आता होगा जोड़ना, पर हम आपको बता रहे हैं कुछ तरीके जो आप बड़े क्वेश्चंस में लगा सकते हो, ठीक है। तो पहला वाला हम आपसे आंसर पूछेंगे अभी। पहला वाला जो अंक होता है बच्चा, उसे क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। और जो दूसरा वाला अंक होता है बच्चा, उसे हम क्या कहते हैं, दहाई का अंक कहते हैं। तो जब भी हम जोड़ रहे हो या फिर घटा रहे हो बच्चा, तो क्या होता है, इकाई की संख्या को इकाई की संख्या में ही जोड़ते या घटाते हैं। सेम जब दहाई की संख्या हो, तो दहाई की संख्या, पहले नंबर के पहले संख्या का जो दहाई का अंक है, उसे हम दहाई के अंक में ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको कभी गलत नहीं करना। इकाई का जो इकाई पर जो संक्रिया है, इकाई के अंक पे जो संक्रिया है, चाहे वो जोड़ना हो चाहे घटाना, वो इकाई के अंक में होता है। और जो दहाई के अंक में जोड़ना घटाना हुआ बच्चा, वो क्या होता है, दहाई के अंक में होता है, ठीक है। तो अंक आपको याद रखने, पहले वाले को अंक इकाई कहते हैं, दूसरे वाले को दहाई कहते हैं। तो क्या करेंगे, हम इकाई के इकाई को जोड़ देंगे, 2 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम 5 में 1 जोड़ेंगे, जो कि दोनों ही दहाई के अंक है, तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। तो आपको क्या पता चल गया, आंसर आपका कितना हो गया, 69 हो गया, 69 हो गया, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमने देखा था, आपको पता होगा ना हासिल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हासिल नहीं आई थी। अब क्या हो सकता है कि मान लो इन दोनों का जो जोड़ है वो 10 या 10 से ज्यादा है, अभी 9 आया था। लेकिन अगर हमारे इकाई का जो अंक है, इन दोनों का जोड़ क्या आता है, 10 से ज्यादा आता है या 10 आता है, तब हम मैम आवाज नहीं आ रही जी। और 5 को जोड़ा कितना आया, 12, ठीक है। तो जो आपका क्या होगा, जो आपका 1 होगा वो कहाँ चला जाएगा, दहाई के अंक में चला जाएगा। देखो अगर हम 12 लिखे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ये दूसरा क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा। तो ये तो दहाई वाले में जुड़ना चाहिए, ठीक। तो इकाई के अंक को हम यहाँ लिख लेंगे और दहाई वाले अंक को इस यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, हमें ये सारे अंक जोड़ के दहाई की जगह पे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 9, 10 और 11। तो आपका आंसर क्या हो गया, 112। समझ आया बच्चा यहाँ तक, जल्दी से बता देंगे, इतना समझ आ गया बच्चा, वैसे आपको आता भी होगा ये, यस लेकिन मैम। हाँ ठीक है, ओके बच्चे, ठीक है। अब दहाई वाले या दो दो अंकों वाले समझ आ गए, तो अब हम क्या चलेंगे, तीसरे अंक पे चलेंगे, ठीक। चलिए बच्चे चलते हैं तीसरे अंक पे। तो पहले मैं अंकों के नाम बता देती हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, पहले अंक को कहते हैं इकाई का अंक, दूसरे को क्या कहते हैं बच्चे, अगर आवाज बाई नहीं का आ रही, अंक जी। हाँ आवाज नहीं आ रही तो आपको ही दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बच्चे बाकी बच्चों को आ रही है आवाज, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, सैकड़े का अंक कहते हैं, ठीक है। वही रूल है, इकाई के अंक को इकाई के अंक में जोड़ना या घटाना है, दहाई के अंक को दहाई के अंक में, और सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक में, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इकाई का इकाई में
और दहाई का दहाई में और सैकड़े का सैकड़े में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई को जोड़ते हैं, क्योंकि चलते हम इकाई से, इकाई सबसे छोटा होता है ना, तो इकाई से ही चलेंगे। अब जब 6 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14, लेकिन हमें एक ही अंक लिखना है, तो दूसरा कहाँ जाएगा बच्चा, दहाई की जगह पे, क्योंकि 14 में जो 1 है वो तो दहाई का अंक है, तो वो दहाई के अंक पे जाएगा। लेकिन और भी अंक है ना बच्चा, तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 और 6 और 7 13। 13 अगर हम 3 यहाँ लिखेंगे तो आपका क्या बचा, 1 फिर भी बचा, जो कि आगे वाली जगह पे आना चाहिए था, लेकिन आगे वाली जगह पे और भी अंक है जो आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्हीं अंक में जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 334। आपको बच्चा ये समझ आया, दो बच्चा, 3 ही तो हुआ, 4 क्यों हुआ, देखो मैं पीछे बता देती हूँ। देखो यहाँ पर हमने जोड़ा था फिर पूरा, से समझाना, थोड़ा समझ में नहीं आया जी। ओके बच्चा, देखो मैं दोबारा बता देती हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, पहले अंक को कहते हैं हम इकाई का अंक, इसको हम कहते हैं दहाई का अंक, इसको हम कहते हैं सैकड़े का अंक, ठीक है। इकाई का अंक जो जोड़ते हैं बच्चा, वो इकाई के अंक में ही जोड़ते हैं। तो इस वाली संख्या का इकाई का अंक ये है, इस वाली संख्या का इकाई का अंक ये है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 8 में जोड़ेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा, 14 आ जाएगा। ठीक, तो एक ही अंक की तो जगह है, तो एक अंक हम यहाँ पे लिख देंगे, दूसरे अंक की जगह नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, ये दहाई वाले जगह में जाएगा, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, दहाई में, इसे हम हासिल भी कहते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो एक आपका क्या आ जाएगा, हासिल आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, इस हासिल को इन दहाई वाले अंकों में जोड़ देंगे, तो 1 और 5 कितना हुआ, 6, और 6 और 7 आपका कितना हो जाएगी, 13, ठीक है। तो फिर आपका क्या आया, एक हासिल आई, तो हमने यहाँ लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप सैकड़े सैकड़े वाले अंक जोड़ोगे जिसमें एक हासिल भी है, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दो बच्चा, हाँ ओके, ठीक है। अब समझ आया बच्चा कि कैसे आया आपका 334, सबको समझ आ गया बच्चा, ओके, ठीक है बच्चा, ठीक, यहाँ तक समझ आ गया है, तो हम आगे करेंगे, ओके बच्चे, ओके, चलो यहाँ पे हम क्या बच्चा, ओके। अब आगे देखो, अगर हम क्या करते हैं कि दो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पता है सबको, पूर्ण संख्या भी पता है, हम वही पढ़ रहे थे ना कि संख्या हमें किसको योग करना है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को करना है। तो मान लो अगर हम एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या का सम करें, तो वो क्या आएगी, प्राकृतिक संख्या ही आएगी ना। देखो एक धन की संख्या में हम दूसरे धन की संख्या जोड़ रहे हैं, तो संख्या क्या आएगी, धन की ही आएगी, ठीक है बच्चा। आप ऐसे भी कह सकते हो, मान लो 4 में 5 जोड़ो, तो जब हम एक धन वाली संख्या में दूसरी धन की संख्या जोड़ते हैं, तो वो क्या आता है, धन की ही संख्या आती है, जिसको हम दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो आपका क्या कह सकते हो कि अगर हम एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं, तो आपका उत्तर भी क्या होता है, प्राकृतिक संख्या ही होती है, ओके। और आप दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दें, जीरो क्या है बच्चा, प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या है, तो जब हम किसी प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ दें, तब भी आपका उत्तर क्या आता है, प्राकृतिक संख्या ही आएगी, ठीक है, जिसको हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या में कोई प्राकृतिक या पूर्ण संख्या जोड़ते हैं, तो आंसर आपका क्या आता है, उत्तर क्या आता है, प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या ही मैम आवाज नहीं आ रही जी। मैम आवाज, क्या बच्चा, मैम बोलो, अरे बच्चे कुछ कह रहे थे तो बोलो। मैम आवाज नहीं आ रही जी।
बाकी सबको आवाज आ रही है बच्चा? यस मैम। यस मैम। बच्चा फिर अगर आपको नहीं आ रही है ना तो एक बार आप प्लीज चेक कर लो, मतलब फिर से ज्वाइन कर लो। और बच्चा बहुत दिक्कत हो रही हो नेटवर्क की तो कल हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप रिकॉर्डिंग से कर लेना। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि अगर हम एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण या प्राकृतिक जोड़ते हैं तो आंसर आपका क्या आता है, आपका उत्तर क्या आता है, पूर्ण या प्राकृतिक ही आती है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जो धन वाली संख्या होती है वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और वो प्राकृतिक संख्या भी होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो पूर्ण ही आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो पूर्ण या फिर प्राकृतिक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो प्राकृतिक संख्या ही आती है। तो क्या ये सिर्फ दो के लिए ही लागू है? नहीं, आप दो या दो से ज्यादा कितनी भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं, चार प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं जोड़ रहे हैं ना, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम दो या दो से अधिक जब भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, उनका योग करते हैं, तो आपका उत्तर प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही रहती है। बच्चा ये समझ आ गया? इतना समझ आ गया बच्चा? आगे बढ़े। यस मैम। ओके, आप लोग मैसेज कर दो जल्दी से। ओके ओके एक बार और समझा दो। ओके बच्चा, देखो हम क्या बता रहे थे कि मान लो एक संख्या, यहाँ पर हमने जीरो लिया। जीरो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, दूसरी संख्या ली है छह। हम छह को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं और हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों का योग कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या रहा है, छह। छह क्या है, या तो हम इसे पूर्ण संख्या कह लें या हम इसे प्राकृतिक संख्या कह लें। तो यहाँ से आप क्या सीखे बच्चे कि किसी भी पूर्ण संख्या में हम एक पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो आपका उत्तर पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही रहता है। ओके बच्चे, चाहे आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम करो मेरी आवाज बच्चा। ओके गुड, कर लिया। ठीक है, माइक ऑफ कर दिया करो क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरी खुद की वॉइस इको करती है, फिर आपको ही दिक्कत होगी। तो यहाँ क्या है बच्चा कि आपका क्या हो जाता है कि अगर हम एक से ज्यादा संख्याएं जोड़े, यहाँ देखो सारी धन की संख्याएं हैं। जो धन वाली संख्याएं होती हैं या तो वो मतलब वो पूर्ण संख्याओं में भी आती हैं, वो प्राकृतिक संख्याओं में भी आती हैं। तो हम क्या कहेंगे, जब हम बच्चा ये सब नहीं भेजना, जब हम क्या करते हैं पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका उत्तर पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं ही होता है। इतना सोचने की बात नहीं है, आप ऐसे भी सोच लो, धन की संख्याओं को, दो धन की संख्याओं को जोड़ोगे तो आपकी धन की संख्या ही आएगी, या किसी धन वाली संख्या में जीरो को जोड़ोगे तब भी धन की संख्या आएगी। और धन की संख्या या तो आप प्राकृतिक में भी धन की संख्याएं होती है और पूर्ण संख्याओं में भी होती है। तो आप कह सकते हैं जब हम दो धन की संख्याएं या फिर एक धन की और जीरो को जोड़ते हैं तो उत्तर धन वाला ही आता है, जिसे हम पूर्ण या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। ओके बच्चे, चलो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चा? क्योंकि अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे तो आपको सही सही नो मैम। ओके बच्चा, ओके ओके बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब हम पोल में आंसर करेंगे, बहुत आसान से प्लस वाले क्वेश्चन है, सब लोग सही करेंगे। चलो बच्चा, फिर हम आपका मैसेज वाला ऑफ कर रहे हैं, सबको पोल में आंसर करना। पोल का आंसर सबको आता है ना, नीचे 3 डॉट आएंगी, वहां पे जाओगे, वहां के बाद आपको कहाँ जाना है, नीचे एक्टिविटी पे जाना है। एक्टिविटी होगा, हिंदी में लिखा होगा तो अभिक्रियाएं लिखा होगा, वहां जाओगे तो पहले पोल खुलता है, वहां जाके आपको ABCD दबाना है, जो आपका आंसर हो वो मेरे पास आ जाएगा। चलो, अब कोई माइक ऑन नहीं करेगा बच्चा, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपका जो क्वेश्चन दिखेगा उसका क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, फिर पोल में आंसर। एक सेकेंड, पोल अभी नहीं दिखेगा बच्चा, पहले आंसर तो निकाल लो। आंसर क्या है, 24 में आपको 13 जोड़ना है, जल्दी से जोड़ेंगे फिर पोल में दिखेगा। ठीक है, जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक आपका पोल नहीं दिखेगा, ताकि आप गलत ना करें, इसलिए हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं। चलो, अब पोल आपको दिख गया होगा तो आप जल्दी से पोल में जाएंगे और सही आंसर करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। ओके, वेरी गुड।
ओके, अभी एक वोट आया, सही आंसर किया बच्चा आपने, जिसने भी किया है। ओके ओके ओके। मैम कहाँ से खुलेगा ये? क्या बच्चा? कहाँ से ये ABCD कहाँ से खुलेगा जी? हाँ, सबसे नीचे 3 बिंदी आ रही है आपके फोन में, हाँ जी, उसे दबाओ। उसमें दबा पहले दिया। मैसेज का ऑप्शन आता है, सबसे नीचे जाओगे तो वहाँ पे एक त्रिकोण, एक सर्कल और एक ऐसे वर्ग बना होगा, नीचे हाँ जी, अभिक्रियाएं लिखा होगा, उस पे जाओ, उसे दबाओ। मतलब दबा दिया जी। ऊपर पोल आ रहा है बच्चा, सबसे ऊपर पोल लिख के आ रहा है, सबसे ऊपर लिख के आ रहा है कुछ एक्टिव करके, ACTIV लिखा होगा, मिल गया जी। उसे दबा दिया। ABCD दिख रहा है अब आपको? हाँ जी, ठीक है, अब आपका जो भी आंसर है वहां से उसे दबाओगे, फिर नीचे बोर्ड का ऑप्शन आएगा, आप जैसे आंसर लगाओगे तो वो लाल हो जाएगा, या शायद नीला होता है, जिस भी कलर का होता है, आप फिर उसे दबा दोगे, कलर बदल लेगा वो। ठीक है बच्चा, हम थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं, जल्दी से करो। चलो बच्चा, आप म्यूट कर लो। 5 सेकेंड हम और दे रहे हैं, फिर हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। 5 4 3 2 1। बच्चे ये तो बहुत आसान था, तब भी एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है, ऐसा क्यों? आप लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे हो ना? छोटा सा ही तो क्वेश्चन था, जोड़ना ही था, इसमें कुछ हासिल भी नहीं आना था। क्या बच्चा? ये आंसर है। हाँ बच्चा, ये आंसर है, लेकिन मुझे बता ले तो ठीक है। सबको पता है कि 24 में हमें क्या जोड़ना है? 13 जोड़ना है। हम आपको सबको तरीका बता चुके हैं कि इकाई के अंक को इकाई के अंक में जोड़ना होता है और दहाई के अंक को दहाई में। ठीक है, जब हम कहाँ जाते हैं, दाएं तरफ जाते हैं, सॉरी बाएं तरफ जाते हैं, तो पहला जो अंक होता है उसे इकाई का अंक कहते हैं, दूसरा जो अंक होता है उसे दहाई का अंक कहते हैं। दोनों को जोड़ना है, इकाई इकाई का जोड़ोगे, 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब कोई हासिल तो आई नहीं है, तो 2 और 1 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसी बच्चे ने ये वाला आंसर दिया है, बच्चे कैसे ही होगा ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना बच्चा। चलो बच्चे, अब क्या करेंगे, आपने बहुत सही से आंसर दिया है, बाकी बचे हुए बच्चों ने, तो अब अगला वाला क्वेश्चन भी अच्छे से करेंगे। हाँ ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, कोई आंसर नहीं बताएगा जब तक कॉल ऑन होगा। आपको क्या करना है, 765 में 38 को जोड़ना है। आप उसी तरीके से जोड़ोगे जिस तरीके से मैंने बताया, कोई डायरेक्ट नहीं करेगा, जिससे गलतियां होती हैं। आप पहले एक नंबर के नीचे दूसरे नंबर को लिख लो, फिर ही जोड़ो। ठीक, अब आपने जोड़ लिया होगा तो मैं पोल ऑन कर देती हूँ, लेकिन बिना किसी को कॉपी में सॉल्व करे इसका आंसर तुक्के से नहीं करना है। चलो बच्चा, पोल अब खुल गया है, अब जल्दी से आंसर करोगे, लेकिन जब सॉल्व कर लो तभी। बच्चे जो लास्ट में हमने आपको बताया था ना, वैसे ही पीछे सेम तरीके से ही जाके पोल में आंसर कर सकते हो। ओके बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग सही आंसर करो, सबको जल्दी जल्दी जाके पोल में आंसर कर देना। और थोड़ा जल्दी में मत किया करो, कभी कभी क्या होता है आप लोग जल्दी में भी गलत कर देते हो, तो आपको रुक के ठहर के सोच समझ के सही आंसर करना है, क्योंकि इसकी सीट मेरे पास आती है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में ही इसका होगा, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग रहती है, सबके नेम के साथ सबका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है बच्चा, तो आपके स्कूल में अगर वो जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आपको अच्छे से ही आंसर करना, मतलब जानबूझ के तो एटलीस्ट गलत ना करो। चलो मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ बच्चे, जो बचे हुए बच्चे हैं वो आंसर कर देंगे। लास्ट पोल में इससे ज्यादा आंसर आए थे, तो आप जल्दी से कर देंगे। आपको करना क्या है, मैं दोबारा बता देती हूँ, जिसने नहीं करा है, 765 में 38 जोड़ना। बच्चा ठीक है बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से कर दो, आप लोग ज्यादा बच्चे हो तभी भी रिस्पॉन्सेस कम आ रहे हैं। आप लोग आधे बच्चे पोल में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है बच्चे, सबको ही आंसर देना है पोल में। मैं आपको 6 सेकेंड और देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 6 5 4 3 2 और 1।
अब जिसके पास पोल नहीं खुलता है बच्चा, वो चैट सेक्शन में आंसर दे सकता है। चलिए, था क्या, आपको 765 में 38 जोड़ने थे, तो इकाई का अंक इकाई में जुड़ेगा, दहाई का अंक दहाई में जुड़ेगा। सैकड़े में यहाँ कोई अंक नहीं है तो आप जीरो भी मान सकते हो। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हमें जब भी अंक नहीं होता तो हम आगे जीरो मान सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं बदलता। तो 5 और 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13। 13 होगा तो एक हासिल आएगी, जो कि कहाँ जाएगी, इधर भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा। ठीक है, तो यहाँ हमने जीरो लिख लिया था, हमें दोनों को जोड़ना था। ये आपका क्या आ गया था, 13। एक हासिल आई थी जिसको आप यहाँ लिख सकते हो। 6, 3, 9 और 1 10 हो रहा था, तो जीरो यहाँ आ जाएगा, हासिल कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। अब 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो आंसर आपका क्या था, ये था। ठीक, किसी बच्चे ने, एक ने ये भी आंसर करा। बच्चा आपको सोच समझ के सही आंसर देना है, ये गलत आंसर है। ओके बच्चे, चलो अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब मुझे इसमें 100% पोलिंग चाहिए बच्चा, 100% आप आंसर करोगे, कोई गलत नहीं करेगा बच्चा। आसान से क्वेश्चन है, जोड़ना है आपको, जोड़ना भी हम आपको बता चुके हैं। एक सेकेंड बच्चा, चलिए आपको क्या करना है, आप 245 में 138 जोड़ना है। सेम वही तरीके से करेंगे, इकाई का अंक इकाई में जोड़ेंगे, दहाई का अंक दहाई में जोड़ेंगे, और सैकड़े का अंक सैकड़े में जोड़ेंगे, और अगर हासिल आएगी तो उसको आगे करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, तभी पोल ऑन करूंगी ताकि आप जल्दी में आंसर गलत ना लगाएं। ठीक, तो पोल थोड़ी देर में खुलता है बच्चा, ताकि आप लोग सॉल्व कर लें, फिर ही घटाना करेंगे। मैम आवाज नहीं आ रही जी। मैम कहाँ पे गए आप, दिख ही नहीं रहे, ना ही आवाज आ रही आपकी। अब आ रही है आवाज बच्चा? हाँ जी। ठीक है, पोल दिख रहा है आप लोगों को, पोल में आंसर कर दो, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। क्या करना, आवाज गया। आई आवाज बच्चा, अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है जी। ठीक है, ठीक है, चलो आप रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। ठीक है बच्चे, 14 बच्चों ने आंसर कर भी दिए हैं, जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी कर देंगे। वेरी गुड, आप सबने ही सही आंसर करे हैं जिन्होंने दिए हैं। चलो हम 5 सेकेंड और देते हैं, जिसको भी आंसर करना है वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। मैम हाँ बच्चा, क्लिक नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ रहा मुझे, क्या कह रहा हूँ? क्लिक नहीं हो रहा मैम, ये कॉल वाला जैसे आंसर भेजते हैं हम। हाँ तो मेरे पास आ जाता है, तुम्हारे पास नहीं आ रहा क्या? मतलब आ जाते हैं आपके यस मैम, आंसर, क्लिक क्या नहीं हो चले जा रहे? रहा, आंसर पे निशान लगाने, ये क्लिक नहीं हो रहा क्लिक कॉल बेटा, में। आपने तो बंद कर दिया ना, मे भी कुछ नेटवर्क इशू हो, तो नेटवर्क की वजह से नहीं होता कभी कभी। ठीक है, कोई चल बात नहीं, ठीक है आप जी, अब अगला वाला देखते कॉल हैं। कर दे। ठीक, क्या बच्चा, अब हमें वही करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक में जोड़ना है, दहाई के अंक को दहाई में जोड़ना है। तो 5 और 8 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि एक आपका हासिल आएगी, वो आपका आगे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4, 3, 7 और एक हासिल, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में तो कोई हासिल आई नहीं है, तो हम सिर्फ इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए, 383। अरे बच्चे, बी, बी क्यों होगा? कौन बच्चा कह रहा है बी? बच्चा, ये एक हासिल कहाँ जाएगी, आपने 4 और 3 को जोड़ दिया, एक हासिल भी तो है, तो फिर 8 हो जाएगा ना, ये 7 थोड़ी ना बचेगा। अच्छा, एक और पोल है, एक और पोल है बच्चा, जिसका नहीं हो रहा था नेटवर्क इशू की वजह से, वो भी एक करेगा।
ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले। आपको क्या हल करना है, आपको बताना है कि ये ठीक है, वह संख्या ज्ञात करो जो इतने संख्या से इतनी बड़ी है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। अगर मैं पूछूं कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 5 से 4 बड़ी है, ठीक, सुनना ध्यान से, फिर मैं पोल लॉन्च करूंगी, फिर ये क्वेश्चन करोगे। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसी संख्या बताओ जो 5 से 4 बड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से 4 कौन सी बड़ी है? 6 5 से 1 बड़ी है, 7 5 से 2 बड़ी है, 8 5 से कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है, और अगर हम 9 कहें तो ये 5 से 4 बड़ी होती है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है क्या करना है? आपको बोलना नहीं है। सेम यही लॉजिक आपको किस में लगाना है? इसमें लगाना। हम ऐसे क्या कर सकते थे कि सीधा 5 में 4 जोड़ देते, तो भी हमें क्या आ जाता? 9 आ जाता, कि 5 4 से बड़ी है। कितनी बड़ी है? 9 4 बड़ी है। तो ये आप कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे? आप पोल करेंगे। शायद आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो हम दोबारा बता देंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन करेंगे। चलो, आपको क्या बताना है? एक ऐसी संख्या जो 642 से 531 ज्यादा है। वेरी गुड, आप लोग सही आंसर कर रहे हो। सारे बच्चे आंसर कर देंगे बच्चा? ओके, अभी सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर करे हैं, बिल्कुल सही करे हैं। ओके ओके, लॉजिक समझ आना चाहिए बच्चा। भले ही गलती से अगर क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, आपको टॉपिक समझ आना चाहिए। चलो बच्चा, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे ताकि हम अगला टॉपिक आज स्टार्ट कर लें। चलो बच्चा, जिन्होंने भी आंसर नहीं करा वो जल्दी से आंसर कर दें। थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं हम बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो आप लोग। आप में से आपकी क्लास में बच्चा पोल का जो परसेंटेज रहता है वो बहुत कम रहता है। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो सारे बच्चे। अभी क्लास में 22 बच्चे प्रेजेंट हैं, और आपका जो पोल आया वो सिर्फ 11 बच्चों का है। मतलब सिर्फ आधे बच्चे ही पोल का आंसर कर रहे हैं। बच्चा, ये आपके स्कूल में जाएगी रिपोर्ट कि आप कितना आंसर करते हो, तो आपको इसमें भाग लेना है, जिससे मुझे भी पता चलेगा आपको कितना समझ आ रहा है, ताकि मैं उस हिसाब से अपना पढ़ाने का तरीका भी बदल पाऊं कि आप लोग ज्यादा समझो। तो आपको क्या करना है? पोल में आंसर करना ही है। मैम ये आंसर देने वाला क्लिक नहीं हो रहा है मैम। दोबारा करो बच्चा, पीछे जाओ, फिर पीछे से एक्टिविटी में जाके फिर आंसर पे आओ। हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो पोल ऑन है बच्चा, हो जाना चाहिए अगर नेटवर्क सही है तो। हो गया बच्चा? चलो हम 5 नो मैम, सेकेंड। नहीं हो रहा? नहीं हो, नो मैम, क्लिक ही नहीं हो रहा इस जिस पे आंसर कर रहे हैं हम, कॉल वाला। बच्चा, ये फिर भी ना कोई इशू होगा, मतलब ऐप का इशू होगा, या फिर मतलब मैम ऐसे आ रहा है अवेलेबल दिस टाइम एट दिस टाइम। अच्छा, पता नहीं, पर आप दूसरा वाला तो नहीं कर रहे हो? नीचे आना, जो आपका पोल अभी एक्टिव है उस पे ही कर रहे हो ना? यस मैम। तो बच्चे फिर पक्का नेटवर्क इशू होगा, वरना फिर ऐसे कभी नहीं होता। आपके साथ भी हो रहा है राहुल बेटा? यस मैम, यस मैम। आपसे आज पहली बार हो रहा है या होता है? मैम अभी हुआ है, पहले तो हो रहा था, आंसर नहीं हो रहा था उसमें। पहली बार ही हो रहा है मैम। अच्छा बेटा, फिर नेटवर्क इशू होगा, आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, आगे फिर आगे वाली क्लास में कर लेना। ठीक ठीक है है, मैम, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है मैम। फिर नेटवर्क का दिक्कत होगा। चलो बच्चा, हम ये पोल एंड कर रहे हैं, क्वेश्चन बता देते हैं। आप ना ओके मैम। मैसेज में आंसर कर दो, मैं आपको वेट कर लेती हूँ, आप मैसेज में आंसर कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने आंसर निकाल लिया है और पोल में नहीं कर पाया बच्चा, जल्दी से मैसेज में आंसर दे दो। मैसेज मैंने ऑन कर दिया है ना?
अरे बच्चा आपके आंसर्स नहीं आए। ठीक है हम बता देते हैं। ओके ओके बच्चे, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जब भी हम अधिक पूछते हैं ना बच्चा, इतने से इतना अधिक, ठीक है। मतलब हमने अभी आपको बताया कि अगर हमने 5 से 4 अधिक पूछा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 आगे जाना पड़ेगा ना। और आगे जाने के लिए हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं कि अगर हम 5 से 4 आगे जाएंगे तो 9 आएगा। सेम हमें भी यही करना है कि जो आपका 642 है, इसमें हमें 531 आगे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दो। इससे जोड़ोगे 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 7 आएगा। यहाँ तो हासिल का भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जोड़ोगे तो 11 आएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। ठीक है बच्चा, चल आगे बढ़ेंगे हम। आगे हम घटाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर हम पोल इसके कल करेंगे। बाकी बच्चों का आंसर भी नहीं आ रहा तो हम कल करेंगे। सेम हमने जो पुराना क्वेश्चन लिया था ना, कि हमें पता था ये 2 दोस्त थे, आसिन और सानू। ठीक, उनके पास अभी भी 5 और 4 टॉफियां हैं। पहले हमने आपसे पूछा था कि कुल कितनी टॉफी है। ठीक है, अगर अब हम आपसे पूछे कि ये जो दोनों दोस्त हैं इनमें झगड़ा हो गया, अब कह रहा है, सानू कह रहा है कि मेरे पास ज्यादा टॉफी है और आसिन कह रहा है कि मेरे पास ज्यादा टॉफी है, तो हमें क्या करना है, इनको समझाना है कि गणित कैसे चलता है। ठीक है, तो आप बताओगे कि इन दोनों में से किसके पास अधिक टॉफी है। सबसे पहले बताओगे किसके पास ज्यादा है। जल्दी से मैसेज करो बच्चा, अब बताओ आसिन सही है कि उसके पास ज्यादा है, या सानू सही है उसके पास ज्यादा है। इन दोनों में से किसके पास ज्यादा टॉफी है। ठीक, आसिन के पास कितनी है बच्चा, 5 है। और सानू के पास क्या है, सानू के पास 4 है। बच्चे आप लोग आंसर कर नहीं पा रहे हो या दे नहीं रहे हो। ठीक है, आपको बताना है कि आसिन सही है कि उसके पास ज्यादा टॉफी है, या फिर सानू सही है जो उसके पास ज्यादा टॉफी है। बच्चे आसिन कैसे सही, सॉरी सानू कैसे सही हो सकता है, कोई शानू का नाम लिख रहा है, बेचारा सानू गलत है, उसके पास कम टॉफी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ भी आ रहा है कि किसके पास ज्यादा टॉफी है। तो हम नंबर देखेंगे, एक के पास 4 है, एक के पास 5 है। ठीक, तो 5 4 से ज्यादा होता है ना, तो किसके पास ज्यादा हुई, जिसके पास 5 होंगी। तो 5 किसके पास है, आसिन के पास। तो आप कह सकते हो कि जो आसिन है उसके पास ज्यादा टॉफी है। अब बात आती है कि कितनी ज्यादा है। कितनी का मतलब होता है बच्चा, कितनी कह ले, या ये कह ले कि दोनों में कितना अंतर है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को घटाना पड़ता है। ठीक है, कि जब भी हमसे पूछे कि 2 संख्याओं में कितना अंतर है, या फिर पूछे कि कौन ज्यादा बड़ा है या कितना बड़ा है, तो हमें क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। ठीक, तो 5 में से 4 घटाओगे। बचपन में हम ऐसे लाइन वाला पढ़ते थे ना, कि मान लो 5 है, 5 में से हमें कितना घटाना है, 4। तो हम 4 काट सकते हैं, 1 2 3 4, कितना बचा, 1 ही बचा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप बहुत छोटे में पढ़ते थे, सबसे पहले आपने ऐसे ही घटाना सीखा होगा कि 5 बना लो, उसमें से 4 कट कर दो, 1 आ गया। ठीक है, तो दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और 1 किसके पास ज्यादा है, आसिन के पास, क्योंकि आसिन के पास 5 थी और जो सानू था उसके पास 4 थी। तो आसिन के पास 1 टॉफी सानू से ज्यादा होगी। ओके बच्चे, चलो फिर हम यहाँ पर 1 नंबर का तो पढ़ लिया, अब 2 नंबर का घटाना पढ़ लेते हैं। 2 नंबर के घटाने में वही हमें करना पड़ता है जो हम अभी जोड़ने में करते थे, कि इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ और दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ। ठीक, अब 8 में से 7 घटाना, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो 81 मैम। हाँ बच्चे, आपको आंसर नहीं बताना। तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई इकाई का देखेंगे कि 8 में से 7 घटा रहे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी, 8 बड़ा था 7 छोटा था, आसानी से घट गया, 1 आ गया। सेम 9 बड़ा है 1 छोटा है, यहाँ भी आसानी से घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो आपका क्या हो गया, 98 में से 17 घटा दोगे तो 81 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चा कि 5 जो है आपका वो 7 से छोटा है।
ठीक है, बड़ी संख्या में से तो छोटी घटती है। तो अभी हम क्या करते थे, हासिल देते थे, जोड़ते थे ना, तब क्या करते थे, हासिल देते थे। अब हम क्या करेंगे, इससे हासिल ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इससे हासिल ले लेंगे तो 6 की जगह क्या हो, 7 की जगह क्या हो जाएगा 6। हमने इससे क्या किया, मान लो किसी के पास 7 टॉफी थी, हमने उससे एक ले ली तो उसके पास सिर्फ 6 बचेंगी ना, और इसके पास कितनी हो जाएंगी, 15। ठीक, तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में जिसमें इकाई का अंक ऊपर वाला अंक नीचे वाले से कम हो, तो हम क्या करते हैं, दहाई के अंक से एक ले लेते हैं, एक नंबर आप ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा 15, और 15 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 8 आ गया, क्योंकि हमने इससे एक ले लिया था तो क्या बचा, 6 बचा। अब हम क्या करेंगे, 6 में से एक घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 58 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, 58 आ गया, नहीं 78 नहीं आएगा बच्चा, 58 आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को तो डाउट नहीं है। जब ये वाला नंबर इससे छोटा हो तो हम पीछे वाले नंबर या दहाई वाले नंबर से एक अंक ले लेते हैं, तो ये 15 बन जाएगा, 15 में से 7 घटा दोगे, और इससे हमने एक ले लिया तो ये 6 बन जाएगा, 6 में से एक घटा दोगे। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चे, ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट का है, फिर हम आपको होमवर्क दे देंगे। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने ली हैं 3 संख्याएं। तो पहला आपका क्या होता है, इकाई का अंक, दूसरा क्या होता है, दहाई का अंक, और तीसरा क्या होता है, आपके सैकड़े का अंक। वही रूल यहाँ पे लगता है कि इकाई में इकाई का घटेगा, दहाई के से दहाई का घटेगा, सैकड़े के में सैकड़े। हाँ, बहुत अलग तरीका है, लेकिन बच्चे अभी हम घटाना पड़ रहे हैं ना। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ 0 है, 0 तो छोटा होता है 6 से, तो 0 कैसे घटाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इससे एक ले लेंगे, तो इससे एक ले लोगे 3 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, और 10 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। ठीक, अब ये 3 बचा, 3 5 से भी छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इससे एक ले लेंगे। ठीक, तो ये क्या बचा, 1, और ये कितना हो गया, 13, तो 13 में से 5 घटा दोगे बच्चा, क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 84, जिसको हम सीधा 84 भी कह सकते हैं। ये वाली बात समझ आ गई बच्चा सबको, जल्दी से बता देंगे। यहाँ तक घटाना समझ आ गया कि हम क्या करते हैं, जो आगे वाला अक्षर होता है, आगे वाला नंबर होता है, उससे एक नंबर ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, जैसे हम जोड़ते थे, हासिल देते थे, इससे हम क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर आज हम यहाँ तक ही रहने देंगे, बस आप पहले होमवर्क ले लो, कोई भी जाएगा नहीं, होमवर्क लेगा और चेक भी कराएगा। अभी हम जब होमवर्क दे देंगे आपका तो हम चेक करेंगे। ठीक, कल हम थोड़ा सा आपको 1-2 बातें और बताएंगे घटाने के बारे में, फिर हम पोल करेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे बच्चे, तब तक अगर आपके पास आपका होमवर्क नहीं है तो जल्दी से लेके आएंगे ताकि आप मुझे दिखा सकें। बच्चा मैं नंबर ऐड नहीं करती, आपके यहाँ आता होगा ना, कोई टीचर आता होगा, आप उससे मैसेज कर दो, या फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। जो आपके ग्रुप में मेरा नंबर होगा एक, तो आप वहां पे मैसेज कर देना, मैं आप फॉरवर्ड कर दूंगी। हम 3 कंसेप्ट कर चुके थे बच्चा, इंटीजर्स हमने लास्ट में करे थे, पूर्णांक करा था। अभी आपको क्या करना है, चौथा कंसेप्ट करना है। चौथा में प्रश्नावली 1 भी करनी है, प्रश्नावली 2 भी करनी है। ये कौन से हैं, ये जोड़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो आपको 1 भी करना है और 2 भी करना है, सिर्फ 2 ही करना। घटाना किसी को नहीं करना बच्चा। होमवर्क में आपका क्या है, गृह कार्य में क्या है, गृह कार्य में आपको सिर्फ जोड़ने वाले करने हैं, जो कि प्रश्नावली 4.1 है और 4.2 है। ये आपका होमवर्क है, और आप अब जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे और मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी। मैम हमारा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, कैमरा मैम। मैं देखती हूँ, अब हो रहा है? यस मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छा है। आपके पास अगर वो है, वर्कबुक है, तो आप उसमें टिक कर सकते हो, वरना हम सुबह आपको भेजेंगे भी ग्रुप में। ओके मैम। ओके बच्चे, अब 7